भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। हाँ। कौन जीतेगा और सही हो रहा है ना? नहीं सर, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? जंग क्यों नहीं सही हो रहा? क्यों नहीं हो रहा सही? हाँ। दूसरों की जान जाएंगे जंग में। अच्छा, जो पहलगाम में आके 25 लोगों को मार दिया वो जान नहीं तो थी? इससे बदले से पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा हो जाएगा? पूरा हो तो कर लो फिर उसके हाँ, के तो बाद। पूरा हो रहा तो तभी तो कर तो रहे ये हैं। वहाँ पर पहले सुनिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया। लेकिन पाकिस्तान एलओसी पर, पुंछ पे, तंगधार पे लोगों को मार रहा है, तो गलती किसकी है? पाकिस्तान मार रहा है। हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारी सिक्योरिटी तो जो आप अपने देश के खिलाफ खड़े हैं। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या, तो आप ही कह रहे हैं कि इस देश की सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या कर रही थी फिर? सिक्योरिटी की क्यों? हाँ, हर जगह सिक्योरिटी। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई आके मार के चला जाए तो सिक्योरिटी इस थोड़ी बात का कोई जवाब नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो ये जो चल रहा है, नहीं सर, ऐसे ऐसे तो सपोले हमने अपने देश में पाल रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इन सपोलों को भी देश से बाहर फेंकना चाहिए। मतलब इस चाचा को इतनी शर्म नहीं आ रही, इस चाचा की आंखों में इतनी शर्म नहीं है भाई। आतंकवादियों ने हमारे देश के निर्दोष नागरिक मार दिए, धर्म पूछकर, पैंट उतरवा कर। और अब इस चाचा को ये लग रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जाती हो रही है। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि ये दीमक और इस जैसे न जाने कितने ही होंगे, इस देश को खोखला करते हैं। इस देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं इस देश की जमीन को, लेकिन गाएंगे हरामखोर दुश्मन देश का। इन्हें इतनी लिहाज नहीं है कि अरे कोई से ही धर्म हो, सब अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया हुआ है। जात तुम रहे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग रहे, सबसे पहले अपनी मातृभूमि से प्रेम करो। इस चाचा के को देखकर लग रहा है इसे अपने देश से प्यार है, इसे हमारे भारत से प्यार है। नहीं, इसे तो उस पाकिस्तान से प्यार है ना। और देखो, प्यार है तो फिर जाते क्यों नहीं? ये तो इनकी हरामपंती समझ नहीं आती भाई। जब इन जैसों को, इस चाचा को पाकिस्तान से प्यार है तो ये जाकर क्यों नहीं मरते वहाँ पे? मारो ना जाके, रहना भी हरामखोरों को भारत में ही है। सबसे तो पहले सरकार को इन जैसे दोगलों पे, इन जैसे हरामखोरों पे एक्शन लेना चाहिए। और अभी तो ऐसे कितने ही हो गए इसके भाई बंधु जो कैमरे पर बोलते नहीं। वो तो नया इसने कैमरे पर बोल दिया। इस देश की ताकत एकजुटता रही है, और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा भी, एकजुट रहो, दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी, वो आंख उठाकर भी देख ले। जैसे ब्रिगेडियर प्रताप सिंह कहते हैं वो शौर्य फिल्म में, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, दुश्मन बॉर्डर के इस पार भी होता है, यानी कि घर के अंदर भी होता है। ये सटीक एग्जाम्पल इस चाचा पे बैठता है भाई। मेरा बस चलता ना, सबसे पहली फुर्सत में इस चाचा को बॉर्डर के उस पार फेंकती मैं, इसका सामान भी। जा निकल साले यहाँ से निकल। जिस देश के तुम वफादार नहीं हो, उस देश में क्या तुम अपने ऐसी तैसी मरा रहे हो? आप ही बताइए, ये वाजिब बात कर रहे हैं? ये मेरे को पता, आई डोंट नो। अरे व्हाई यू डोंट नो? आई डोंट नो। इतना बड़ा मसला आप उनको बोलने से मना कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं आई डोंट नो। इतना बड़ा है मसला, तो दोनों मुल्क के बीच का मसला है। हाँ। ठीक है, तो दोनों आर्मी को करना है। हमें आम जनता क्या कर सकती है? दोनों को दोनों। आप किसके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ? हम तो अपनी कंट्री के साथ खड़े हैं। बस यही जानना है। हाँ, तो हम तो अपनी कंट्री के साथ। आप उनसे क्या कहना चाहती है? ये कंट्री के खिलाफ है? नहीं, ये हाँ, तो मैंने तो बोला भाई नहीं। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी सब आती, सिक्योरिटी यहाँ का मुसलमान इस कंट्री के साथ खड़ा है। ठीक है, यही तो मैं भी हाँ, समझ आ रही हूँ, बस यही कह रही हूँ। को खतरा है, वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। वो किसी भी मजहब को मानने वाला, वो इंसान होता है। अच्छा, जब वो 25 लोग को मार के चले गए, दोनों देश में जहाँ धर्म होता है, आतंकवादी का धर्म। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते आतंकवादी है या नहीं है। वो मिलिट्री भी हो सकती है, यहाँ की भी मिलिट्री। किलिंग करी गई, कलमा पढ़। दोनों देशों की इंसानियत को खतरा है मैडम। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ भी इंसान है कुछ, यहाँ भी इंसान है, और दोनों देश को इंसानियत को खतरा है। इंसानियत को खतरा है। देखिए